Hello everyone, welcome to Theory Simplified. This is lecture number 8 of our chapter Polynomials. लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की थी. आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिख लेते हैं. सो फर्स्ट फॉर्मूला है x प्लस वाई होल क्यूब. ये क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई. अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. नेक्स्ट है हमारा x माइनस वाई होल क्यूब. ये हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई. सी प्लस में सारे प्लस के साइन आ रहे हैं और माइनस में हमारे माइनस के साइन. और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस, ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे y हमारा माइनस में है, 3xy स्क्वायर. अब इसी फॉर्मूले से हमारा एक फॉर्मूला और बनता है, वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू x प्लस वाई ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ऐसे ही इससे भी एक और फॉर्मूला बनेगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू x माइनस वाई ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अब इस फॉर्मूले में अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 आता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो हमारा 3xyz के इक्वल हो जाता है. इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz. सो ये वाले जो फॉर्मूलेज हैं ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में यूज होंगे. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें डिग्री हमारी 3 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज 3. ठीक है. सो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और बार बार लिख के याद कर लेना. चलिए अब देखते हैं कि इन्हें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एक्सपेंड 3a माइनस 2b क्यूब. अब ये जो है हमारा x माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में है और x माइनस वाई क्यूब क्या होता है हमारा? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई. और इस क्वेश्चन में x की जगह पे हमारा 3a है और y की जगह पे 2b. तो 3a माइनस 2b क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? 3a होल क्यूब माइनस 2b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b ब्रैकेट 3a माइनस 2b. और ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 3 का क्यूब 27, 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18ab ब्रैकेट 3a माइनस 2b. फर्दर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 18 इंटू 3 हमारा 54 हो गया, 54 a स्क्वायर b प्लस 18 इंटू 2 36 a b स्क्वायर. और ये हमारा एक्सपेंशन हो गया इसका. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल है फैक्टराइज 1 माइनस 64a क्यूब माइनस 12a प्लस 48a स्क्वायर. तो सबसे पहले हर एक टर्म को हम ब्रेक करेंगे. तो 1 क्या हो जाएगा हमारा?
1 क्यूब माइनस 64 ए क्यूब क्या हो जाएगा? 64 हमारा 4 का क्यूब होता है, 4 ए क्यूब माइनस 12 ए क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 ए, और हमारी फर्स्ट टर्म 1 है, इंटू 1 प्लस 48 a² क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 इंटू 16 a², ये 1² है हमारा। और ये किस फॉर्म में है हमारा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy², राइट। और ये क्या होता है? x माइनस वाई होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन में x की जगह पे हमारा 1 है और y की जगह पे क्या है? 4a। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1 माइनस 4a होल क्यूब। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है फैक्टराइज 8p क्यूब प्लस 12/5p² प्लस 6/25p प्लस 1/125। तो सबसे पहले इन्हें ब्रेक करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 2p होल क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4/5p² प्लस 3 इंटू 2/25p प्लस 1/5 होल क्यूब। अब इन्हें फर्दर ब्रेक करते हैं तो क्या होगा? 2p होल क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म हमारी 2p है, तो 4p² को हम 2p होल स्क्वायर कर लेंगे इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 2p, हमारी फर्स्ट टर्म 2p है ना, 1/25 को अलग कर देंगे, 1/5 होल स्क्वायर प्लस 1/5 होल क्यूब। अब ये हमारे कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है? एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। और ये क्या होता है हमारा? x प्लस वाई होल क्यूब। और इसमें x की जगह पे हमारा 2p है और y की जगह पे क्या है? 1/5। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2p प्लस 1/5 होल क्यूब। और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें बस एक एक टर्म को ब्रेक करके पैटर्न देखना है और फिर देखना है कि कौन से फॉर्मूले से हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड xy इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, राइट। और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारी? 12। तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई, क्या है हमारा? 27, देन इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12 क्यूब हमारा 1728 आ गया इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 इंटू 3 81 इंटू 12 972। अब इसे यहां ले जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारा हो जाएगा 1728 माइनस 972। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारा हो गया 756 और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टराइज a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो हमारा 3 वेरिएबल्स वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले टर्म्स को ब्रेक करते हैं। सो फर्स्ट टर्म है हमारी a क्यूब माइनस, इसे कैसे लिखेंगे? 8b क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? 2b का क्यूब माइनस 64 हमारा 4 का क्यूब होता है तो ये हो जाएगा 4c क्यूब माइनस 3 इंटू
फर्स्ट टर्म है हमारी a, सेकेंड 2b इंटू 4c, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 आ गया हमारा ये। और 3 वेरिएबल्स हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारी प्लस की टर्म्स हैं और ये माइनस की। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा 2b है ये हमारा माइनस का टर्म है, यहाँ हमारा प्लस लग जाएगा। ऐसे ही 4c भी हमारा माइनस का टर्म है, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a क्यूब प्लस माइनस 2b क्यूब प्लस माइनस 4c क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 4c। अब x की जगह पे हमारा a आ गया, y की जगह पे -2 और z की जगह पे -4c। तो अब इसमें हम वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, a माइनस 2b माइनस 4c ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस 4c स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 2b माइनस 2b इंटू माइनस 4c माइनस a इंटू माइनस 4c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 2b माइनस 4c और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab, इसमें ये माइनस और ये भी माइनस, तो 3 टाइम माइनस हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस रहेगा। 2 इंटू 4 8 bc, नेक्स्ट में हमारा ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 ac और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज x माइनस 2y क्यूब प्लस 2y माइनस 3z क्यूब प्लस 3z माइनस x क्यूब। इसके फैक्टर करने हैं तो इसे हम एक टर्म समझ लेते हैं, सपोज a, 2y माइनस 3z हमारा b और ये हमारा c हो जाएगा। तो लास्ट वाला अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो उसमें क्या कहते हैं, a प्लस b प्लस c अगर हमारा 0 आ जाता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है वो हमारा 3abc के इक्वल होता है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि हमारा इनका सम क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। तो ये हमारा प्लस का x, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 2y, ये प्लस का 2y, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस 3z प्लस 3z, ये भी कैंसिल हो गया। तो इक्वल टू 0 आ गया। मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है वो हमारा 3abc हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y क्यूब प्लस 2y माइनस 3z क्यूब प्लस 3z माइनस x क्यूब will be equal to 3 into x minus 2y, 2y minus 3z and 3z minus x। और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम हमारी टर्म्स ब्रेक करते हैं। तो ये कौन से फॉर्मूले से सिमिलर लग रहा है हमारा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, राइट। तो अब अगर हम इसको इस पैटर्न में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 3z, फिर 4x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा,
2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, b की जगह पे माइनस वाई है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर क्या हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर माइनस नेक्स्ट टर्म हमारी माइनस में है, a क्या है हमारा, a क्या है हमारा 2x और b क्या है हमारा माइनस वाई, और ये हमारा प्लस का 2xy बन रहा है, राइट। फिर क्या आएगा माइनस b की जगह पे क्या है हमारा माइनस वाई इंटू 3z माइनस 2x इंटू 3z। तो इस पूरी इक्वेशन में a की जगह पे हमारा 2x है, मतलब a इज इक्वल्स टू 2x हो गया, फिर b हमारा माइनस वाई हो गया और c हमारा क्या हो गया 3z। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ये वाला। अब इसमें हम एबीसी को रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब माइनस वाई का क्यूब प्लस c का क्यूब मतलब 3z का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू माइनस वाई इंटू 3z। और ये क्या आ जाएगा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 और y हमारा माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 18xyz। और ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो ये आएगा। सो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो हमारी कैलकुलेशंस को कम कर देते हैं और हमारा टाइम बचा देते हैं। जैसे अगर हम इसको एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करने बैठते तो ये बहुत लेंथी हो जाता, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन 2 स्टेप में ही पूरा हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं 0.2 क्यूब प्लस ये माइनस को हम अंदर ले जाएंगे माइनस 0.3 क्यूब। सी माइनस को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस ही आएगा, यानी कि अगर हम इसको बाहर निकाले तो ये माइनस ही रहेगा, राइट। क्या मतलब हुआ कि अगर माइनस टर्म की कोई भी ऑड पावर है तो वो माइनस ही रहेगा, और अगर पावर इवन है तो वो प्लस हो जाता है। अब इसमें हमारी पावर ऑड है तो अंदर जाके भी ये माइनस में ही रहेगा, प्लस 0.1 क्यूब। अब ये हमारा a हो जाएगा, ये b और ये c। तो इसे कैसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और हमारे फॉर्मूलाज क्या कहते हैं कि अगर a प्लस b प्लस c हमारा 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है हमारा 3abc। तो इस क्वेश्चन में हमारा a प्लस b प्लस c क्या आएगा 0.2 माइनस 0.3 प्लस 0.1, ये हमारा 0 आ गया, मतलब क्या हुआ फिर 0.2 क्यूब प्लस माइनस 0.3 क्यूब प्लस 0.1 क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.2 इंटू माइनस 0.3 इंटू 0.1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस 0.018। तो इसमें हमने क्यूब्स भी नहीं किया और हमारे फॉर्मूले की हेल्प से कितना इजीली हमारा आंसर आ गया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4। तो सबसे पहले टर्म्स ब्रेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 क्या होता है हमारा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4। ये हमारे कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। और हमारी लास्ट वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि a प्लस b प्लस c अगर हमारा 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है वो हमारा 3abc हो जाएगा, राइट। और इसमें a की जगह पे हमारा x है, b की जगह पे y और c की जगह पे 4। तो हमें क्या निकालना है x प्लस वाई प्लस 4, और x प्लस वाई की क्या वैल्यू गिवन है हमें -4। सो -4 प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा 0,
तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब जो है वो हमारा 3 × x × y × 4 हो गया, और ये क्या हो गया 12xy। तो अब हम इसमें इसे रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब माइनस 12xy इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा 12xy माइनस 12xy विच इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है हमारी जो इक्वेशन है वो हमारे कौन से फॉर्मूले से मैच कर रही है, और फिर उसी फॉर्मूले को लगा के हम हमारा आंसर निकालते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखी, और उसकी हेल्प से हमने एक्सपैंड करना सीखा और फैक्टराइजेशन सीखा। तो आइडेंटिटीज क्या होती है, हमारी एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हमारे पॉलिनोमियल्स को हम इजीली और बहुत जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशंस भी कम हो जाती हैं, राइट। और ये हम कैसे करते हैं, हम हमारी इक्वेशंस को देखते हैं, उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर देखते हैं कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और फिर उसी के बेसिस पे हम हमारी कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 2.4 जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।